हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, अप्रेंटिस के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं। आपने कभी ना कभी अप्रेंटिस या अप्रेंटिसशिप के बारे में जरूर सुना होगा, या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपने नाम सुना होगा। ये जो वर्ड है अप्रेंटिस, अप्रेंटिसशिप या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये आपने जरूर कभी ना कभी सुने होंगे। जिन्होंने सुने हुए हैं और वो अगर जानना चाह रहे हैं तो भी आप वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये नाम सुन रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के जो वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं वो भी जो अदर नोटिफिकेशन आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, उसी तरह से अप्रेंटिसशिप के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं। इट मींस ये भी आपकी एक तरह से हम जॉब कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सैलरी भी दी जाती है पर मंथ। तो अप्रेंटिसशिप क्या है, आप सभी के मन में जैसे भर्ती नोटिफिकेशन आता है, अगर आप जॉब सीकर हैं तो आप सर्च करते होंगे, ऐसे में कई नोटिफिकेशन आपके सामने अप्रेंटिसशिप भर्ती को लेकर के आते होंगे। तो ये अप्रेंटिसशिप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। सारे पॉइंट्स हम आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर करेंगे देख लेते हैं। फर्स्ट रहेगा अप्रेंटिस क्या है, या अप्रेंटिसशिप क्या है, या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है। ठीक है, तीनों को एक ही है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे कि अप्रेंटिस का ड्यूरेशन क्या रहता है, और अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेंगी, क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। साथ ही अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, एंड अप्रेंटिसशिप कितने टाइप्स की होती है, क्योंकि ये जो अप्रेंटिसशिप है ये अलग अलग होती है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। तो कितने टाइप की अप्रेंटिसशिप होती है, एंड ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर से होती है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि इसमें जो आपको सैलरी मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, एंड इसके बेनिफिट्स क्या है, फायदा क्या है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके मन में जरूर चलते होंगे, इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए, हेल्पफुल रहे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है। तो अप्रेंटिस का मतलब हम कह सकते हैं हिंदी में प्रशिक्षु, एंड अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है प्रशिक्षण। इट मींस ये जो अप्रेंटिसशिप है या अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है, ये एक तरह की ट्रेनिंग आपको दी जाती है इसमें। ठीक है, ये जो अप्रेंटिसशिप है ये ट्रेनिंग है, रिलेटेड ट्रेड या सब्जेक्ट जो भी आपने किया हुआ है उससे रिलेटेड फील्ड में ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, जो कि आपके मन में अगर क्वेश्चन है कि क्या ये परमानेंट भर्ती होती है, तो ये परमानेंट भर्ती नहीं होती है। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, बट ट्रेनिंग के साथ में आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि आप सैलरी कह सकते हैं। पर मंथ आपको इसमें सैलरी भी दी जाती है। ठीक है, सो अप्रेंटिसशिप एक तरह की ट्रेनिंग है, एंड इसमें आपको थियोरेटिकल वर्क की अपेक्षा प्रैक्टिकल वर्क पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जिससे कि आपकी जो स्किल है वो डेवलप हो सके, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा हो। प्रैक्टिकल नॉलेज पर यहाँ फोकस किया जाता है। जैसे आप नॉर्मल जो क्लासेस लेते हैं वहां पर थियोरेटिकल आपको पढ़ने को मिलता है, लेकिन जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट से आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको अप्रेंटिसशिप में जो ट्रेनिंग है उसमें आपको सिखाया जाता है, उसके वर्क से रिलेटेड एंड अदर जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। ओके, तो अप्रेंटिसशिप एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक भर्ती नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। जो ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पर भर्ती, जो परमानेंट भर्तियां निकलती है वो अलग होती है। अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग के लिए जो कैंडिडेट है उनकी भर्ती की जाती है, उनके स्किल को और डेवलप करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि अप्रेंटिसशिप कितने टाइमिंग की होती है, ड्यूरेशन क्या रहता है, तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पर, आपने क्या कोर्सेज किए हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप जो है उसमें आपका जो ड्यूरेशन है। अब हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप में एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो अप्रेंटिसशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप है वो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अलग अलग होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो अप्रेंटिसशिप आप आफ्टर 8th 10th
12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI जिन्होंने किया हुआ है, सभी के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज रिलीज होती हैं। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जिस फील्ड में आप अपना जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं या अदर कोई भी आप डिग्री ले रहे हैं, ग्रेजुएशन या आप 12th हैं, 10th हैं, तब भी आपके लिए अप्रेंटिसशिप की भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज होता है, आपको भी अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल सकता है। सो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है। मिनिमम आप 8th या 10th पास हैं, 8th की कम निकलती हैं, मैक्सिमम जो निकलती हैं वो 10th टू ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा के लिए ज़्यादातर निकलती हैं। तो 10th, 12th, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स, ITI, ये सभी अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। डिपेंड करता है कि वैकेंसी कहाँ पर आई है, किस डिपार्टमेंट में आई है, किस कंपनी में आई है, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट में है, वहां पर उन्होंने किस ट्रेड के लिए या किस सब्जेक्ट के लिए अप्रेंटिसशिप निकाली है, उस हिसाब से अगर आप उसमें एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकेंगे। एज लिमिट भी यहाँ पर मैटर करती है। मिनिमम आपकी 16 ईयर होनी चाहिए, 16 ईयर, 16 साल मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम आपके यहाँ पर डिपेंड करता है आपके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पर, आप किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन है, आफ्टर 12th है, 10th है या डिप्लोमा के बाद आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऐसी भी है जो अगर 10th बेस पर आप कर रहे हैं, 8th पर कर रहे हैं, तो वहां पर 14 ईयर भी, 14 साल भी मिनिमम एज रखी जाती है। अब हम बात करेंगे कि अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो अप्रेंटिसशिप में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज हो, सभी जगह आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देना होता है। कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, 10th, 12th, जिस अप्रेंटिसशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस लेवल पर, उसकी जो परसेंटेज होती है उसी के बेस पर मेरिट तैयार की जाती है। लाइक अगर आप ITI बेस पर कर रहे हैं तो ITI, डिप्लोमा, BTech या ग्रेजुएशन, इनकी जो परसेंटेज है उसके बेस पर मेरिट तैयार की जाती है। कोई भी एग्जामिनेशन अप्रेंटिसशिप के लिए नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि अप्रेंटिसशिप कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि हमने क्वालिफिकेशन देखा, 10th, 12th, ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, इसी तरह से आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अप्रेंटिसशिप रहती है। लाइक ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, यानी जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो ये अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप में ITI होल्डर्स जो रहते हैं, जिस ट्रेड से आपने किया है उस ट्रेड से आप ये अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। टेक्निकल अप्रेंटिसशिप होती है, टेक्निकल फील्ड से आप कर सकते हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्रेंटिसशिप कुछ अलग अलग होती हैं। अब हम बात करेंगे इसमें सैलरी की। तो अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो आपको पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड जो आपका रहता है उसको सैलरी आप कह सकते हैं, वैसे स्टाइपेंड है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलता है। आपकी यहाँ जॉब नहीं रहती है, आप ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्किल जो भी है उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकली वर्क आपको कराया जाता है फील्ड में ले जा करके, और उसके बदले में आपको यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करती है। अगर आप आफ्टर 10th कर रहे हैं तो स्टाइपेंड आपको 6,500 से 7,000 के बीच पर मंथ मिलता है। अगर आप 12th के बेस पर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको लगभग 8, 7.5 से 8 के बीच में आपको स्टाइपेंड मिलता है। ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आप कर रहे हैं तो लगभग 9 या 10,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड मिलता है। हर डिपार्टमेंट या कंपनीज में स्टाइपेंड थोड़ा अलग अलग होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, 10 से 12 के बीच में, इसके ऊपर स्टाइपेंड नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत 500 का अंतर आपको कंपनीज में या डिपार्टमेंट्स में देखने को मिल सकता है। ओके, अब अगर हम बात करें कि अप्रेंटिसशिप के बेनिफिट्स क्या है, फायदा क्या है, तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद एक तो आपके अंदर जो स्किल है, आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, जो स्किल है वो आपकी डेवलप होती है, आपको प्रैक्टिकल वर्क मिलता है। साथ में अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट जब भी वैकेंसीज आती हैं आप वहां पर ये सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ये नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर दोनों तरह से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। सरकारी अप्रेंटिसशिप भी ले सकते हैं और प्राइवेट भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी जो अप्रेंटिसशिप है जिसका कि काफी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी आती हैं, वो है इंडियन रेलवे।
इंडियन रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए काफ़ी वैकेंसीज रिलीज होती रहती हैं अलग अलग जोन से। तो ये अप्रेंटिसशिप अगर आप इंडियन रेलवे से करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती पर मिलता है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद रेलवे ग्रुप डी में प्रेफरेंस दिया जाता है जो भी रेलवे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं। इसी तरह से आप जिन भी कंपनीज में करते हैं या जिस फील्ड में करते हैं उससे रिलेटेड जब आप उन्हीं में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको इनका बेनिफिट मिलता है। साथ में आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके बेस पर अगर आप अपना खुद का भी, जैसे कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी अलग अलग ट्रेड्स हैं, कुकिंग है, ब्यूटी पार्लर, अलग अलग ट्रेड्स में अप्रेंटिसशिप चलती है, तो आप अपना खुद का भी खोल सकते हैं उस सर्टिफिकेट के बेस पर। ओके, सो अप्रेंटिसशिप क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कितने टाइप्स की होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। ये परमानेंट भर्ती नहीं होती है, एक तरह से ये एक ट्रेनिंग है जो कि फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको दी जाती है। सबसे ज्यादातर जो देखी गई है वो 1 साल और 2 साल, 1 से 2 साल के बीच की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सबसे ज्यादा चलती है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, जब भी वैकेंसीज आए अप्रेंटिसशिप की इंडियन रेलवे से या अदर कंपनी से, अब आप कर सकते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर आपको अगर इस वीडियो से मिले हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।